कोरोना जैसी गलती अब नहीं। चीन में फैली नई रहस्यमयी बीमारी पर WHO ने मांगी जानकारी। दरअसल कोरोना के बाद चीन में फिर से एक नई बीमारी की खबर सामने आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तरी चीन में निमोनिया के प्रकोप के बारे में बीजिंग से अधिक जानकारी मांगी है। इस बीमारी से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। यह खबर अल जजीरा के हवाले से आ रही है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा, WHO ने सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि और बच्चों में निमोनिया के समूह की रिपोर्ट पर विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक अनुरोध किया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर पिछले 3 सालों से दिसंबर महीने में चीन में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों में भारी वृद्धि हुई है, वह भी उस समय जब यहाँ पर जीरो कोविड नीति सख्ती से लागू थी। चीन ने जीरो कोविड नीति को पिछले साल दिसंबर में समाप्त कर दिया था। सांस संबंधी बीमारियों में तेजी। WHO ने बताया, चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने इस महीने की शुरुआत में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि सांस संबंधी बीमारियों की घटनाओं में तेजी आई है। इसका प्रमुख कारण रहा है कोविड-19 को रोकने के उपायों में ढिलाई देना। कोविड की रोकथाम में ढिलाई की वजह। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार कोविड की रोकथाम में ढिलाई देने की वजह से न केवल कोविड से संबंधित बीमारियों में इजाफा हुआ, बल्कि इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, जो कि एक सामान्य जीवाणु संक्रमण है और आमतौर पर ये छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, और श्वसन सिंकाइटियल वायरस जैसी बीमारियां यानी कि RSV बीमारियों में भी इजाफा हुआ है। एक ऑनलाइन चिकित्सा समुदाय प्रोमेड, जिसने 2019 में वुहान में फैल रही एक बीमारी की पहचान की थी, बाद में उसे कोविड-19 के रूप में पहचाना गया। इसी समूह ने फिर से उत्तरी चीन से आने वाली अज्ञात निमोनिया मीडिया रिपोर्टों की बढ़ती संख्या की ओर ध्यान खींचा है। आपको बता दें, लियाओनिंग और उत्तर के अन्य स्थानों पर चाइल्ड हॉस्पिटल बीमार बच्चों से भरे पड़े थे, जबकि कुछ रिपोर्ट में यह बताया गया कि निमोनिया से बीमार बच्चों के माता-पिता ने अधिकारियों पर महामारी को छुपाने का आरोप लगाया है। प्रोमेड ने आगे बताया कि संबंधित बीमारी के बारे में चीन को निश्चित रूप से जानकारी जरूरी थी, लेकिन WHO ने वर्तमान स्थिति का अधिक ब्यौरा मांगा है। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम विभाग के माध्यम से बच्चों के बीच इन रिपोर्ट किए गए समूहों से अतिरिक्त महामारी विज्ञान और निदान की जानकारी के साथ साथ प्रयोगशाला के परिणामों की रिपोर्ट की जानकारी के बारे में अनुरोध किया है। मालूम हो कि 2019 के अंत में आए कोविड-19 महामारी को पहले एक अज्ञात निमोनिया के रूप में लेबल दिया गया था। बीमारी का आनुवांशिक कोड को इससे पहले मृत्यु के बाद जनवरी 2020 में सार्वजनिक किया गया था। WHO मार्च 2020 में कोविड वायरस के तेजी से प्रसार और बीजिंग की निष्क्रियता पर चिंतित हो गया था। परिणाम स्वरूप मार्च 2020 में एक महामारी की घोषणा की गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार WHO की एक टीम 2021 की शुरुआत में इसके प्रकोप की जांच के लिए वुहान का दौरा किया था, लेकिन वायरस की उत्पत्ति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं WHO ने सावधानियां बरतने की भी हिदायत दी है। WHO ने लोगों से कहा है कि वो मास्क पहन कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। अब सवाल ये है कि जिस तरह चीन से निकलकर कोरोना दुनिया में फैल गया था, वैसा ही खतरा दोबारा बन रहा है और इससे भारत में भी संकट गहरा सकता है। फिलहाल चीन से बीमारी को लेकर डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद WHO किसी नतीजे पर पहुंचेगा। वैसे भारत के लिए अभी चिंता की बात नहीं है, इसलिए चीन से भारत आने वाले यात्रियों पर रोक भी नहीं लगाई गई है, लेकिन चीन के हालात को देखते हुए दुनिया सावधान जरूर है।